नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। जिस वेंटिलेटर से जान बचनी थी, आज उसी वेंटिलेटर से 22 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन लीक होने की वजह से वहां पर मरीजों की मौत हो गई है, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं पारितोष मल। तो पारितोष, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज नासिक में हादसा हुआ है जिसने दिल को बुरी तरह रोदा है, उस पर क्या अपडेट है? वहां पर कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए, वहां पर जो मौत का संख्या लगातार पहले तो 10 लोगों की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी जो मुझे महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, 22 लोगों की मौत हो चुकी है ऑक्सीजन जो लीक हुआ उसके कारण। देश में एक तरफ ऑक्सीजन की कमी है, तमाम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन लीक होने से मौत हो गई है और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ। मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर सभी लोगों ने इस विषय को लेकर ट्वीट भी किया है। जहां तक मेरी बातचीत हो पाई है, इस विषय को लेकर 22 लोग अब तक मारे जाने की खबर, 22 लोगों की मौत हो गई है। हादसे पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी ट्वीट किया, इसके बारे में बात की है, अमित शाह ने भी बात की। इसी बीच महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने जांच करने के भी आदेश दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस मामले में जांच होगा और 5 लाख रुपए जिनकी मृत्यु हुई है उनको देने की बात कही है। अस्पताल का नाम मैं बता दूं कि जाकिर हुसैन अस्पताल है, वो नासिक नगर निगम के तहत आने वाला अस्पताल है। अब पूरी तरह से कोविड-19 अस्पताल था। सुबह 10 बजे अस्पताल में 157 मरीज थे, जिसमें 131 मरीज मैं बता दूं जो कि ऑक्सीजन पर थे और 15 जो जितने मरीज थे वेंटिलेटर पे थे। इसमें से 63 जो मरीज बताया जा रहा है वो उनकी हालत क्रिटिकल थी पहले से। टायो निपन प्राइवेट लिमिटेड चाणक ने 31 मार्च तक दोपहर 12:30 बजे 13,000 लीटर टैंक स्थापित किया था। आज उसी को लेकर लीक हो गया, वही ऑक्सीजन लीक हो गया। दोपहर 11:30 बजे उसे ठीक कर दिया गया, लेकिन तब तक 22 मरीजों की मौत हो गई है। अफरा तफरा में जो मरीजन के परिजन है वो वीडियो में भी दिखा है कि सीने पर ऐसे धक्का दे रहे थे, दाब रहे थे ताकि ऑक्सीजन उनके अंदर से आ जाए या सांस वो ले पाए, लेकिन 22 मरीज तब तक देर हो गया था। 22 मरीज मर चुके थे उस अस्पताल में जो थी। जिस तरीके से वीडियो सामने आई है, वहां पर जिस तरीके से दिखाया गया है कि ऑक्सीजन किस तरीके से लीक हो गया है, परिजन परेशान है जिनकी मौत हुई है, क्या इन सब मामलों को लेकर आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? देखिए ज्योति, अधिकारी से नहीं, लेकिन हॉस्पिटल का जो टोल फ्री नंबर है मैंने उस पर कॉल किया था। हालांकि मेरी ज्यादा देर बात नहीं हुई, 15-20 सेकंड ही बात हो पाई, एक बार 1 मिनट बात हो पाई। वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, तो वहां पर ये भी पता चला कि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि लीकेज के वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है ज्योति करीब आधे घंटे तक रुक गई थी। आधे घंटे तक अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मर ही जाएगा। तो ऑक्सीजन जो थी आधे घंटे तक रुक गई थी लीकेज की वजह से, जिसकी वजह से वेंटिलेटर पर मौजूद 22 मरीजों की मौत हो गई, ऑन द स्पॉट मौत हो गई 22 मरीजों की। अब प्रशासन द्वारा लीकेज की जांच बैठाई जा रही है। शुरुआती तौर पर दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई तब अस्पताल में 171 मरीज मौजूद थे। ऑक्सीजन लीक होने की घटना के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में आफन फाफन में जल्दी से शिफ्ट किया गया। हालत को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि अब लीकेज को कंट्रोल कर लिया गया है। वही इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या आ रही है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार मोदी सरकार पर धावा बोल रही है, हमला बोल रही है कोविड को लेकर, तो क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया है? देखिए, राजनीतिक प्रक्रिया यह है कि उद्धव ठाकरे जो वहां के सीएम है, महाराष्ट्र के सीएम है, उनका यह कहना है कि 5-5 लाख रुपए देने की बात और जांच होगी, जांच कमेटी बैठेगी आखिर किसके वजह से ये लीक हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कल वो देश को संबोधित किए थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो कुछ नासिक में हुआ ऑक्सीजन टैंक लीकेज होने को लेकर ये बहुत ही दुखदायी है। वो बोल रहे जितने भी लोग मरे उनके साथ उनकी सहानुभूति है। अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। अमित शाह ने कहा कि नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से हुई दुर्घटना का समाचार सुन व्यतीत हुई। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने को खोया उनकी इस क्षति पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, अमित शाह ने कहा। लेकिन देखिए, संवेदना व्यक्त करना बस नहीं होता है,
ऑक्सीजन की कमी कहाँ पर है? पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ तो नासिक की बात करें तो नासिक में ऑक्सीजन फटने से, ऑक्सीजन लीक होने से लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन आज की मैं बात करूं ज्योति, 2020 लोगों की मौत कोरोना के चलते भी हुई है। ये चीज भी अगर इग्नोर नहीं किया जा सकता। 22 लोगों की मौत हुई है, ये बहुत ही दुखदायक है। लेकिन 2020 लोगों की भी मौत हुई है। ज्यादातर डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कम मात्रा की वजह से मौत हो रही है। कोरोना से भी मौत हो रही है, ऑक्सीजन की वजह से भी मौत हो रही है। और एक तरफ दूसरी तरफ अब जब नासिक की आप बात कर रही है, नासिक में ऑक्सीजन लीक हो गया है और लोगों की मौत हो गई है, 22 लोगों की मौत हुई है। बहुत ही बड़ा सदमा है, बहुत ही बड़ा ये घटना है, बहुत दुखी करने वाला घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। किसके गलती से हुआ, किसके भूल से हुआ, यह जांच का विषय है। और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस अस्पताल में हुआ, मैं एक बार और बता दूं कि महाराष्ट्र के नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल है। नगर निगम के तहत आने वाला यह अस्पताल है। पूरी तरीके से यह अस्पताल कोविड घोषित कर दिया गया, कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया गया था। नासिक में कोरोना का हाल मैं बता दूं, जो भी दर्शक अभी मुझे सुन पा रहे हैं, कुल केस की संख्या मैं बता दूं कि 2,56,586 है। एक्टिव केस की संख्या 44,269 है। अब तक कुल मौतें 2,672 मौतें कुल हो चुकी है। कोरोना के चलते नासिक का ये हाल है। लेकिन लीकेज की बात करूं तो 22 लोगों की मौत हुई है। अभी भी बहुत लोगों की हालत क्रिटिकल है, लेकिन मामले को संभाल लिया गया है। बहुत सारे पेशेंट को दूसरे अस्पताल में जल्दी भर्ती किया गया है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वहां पे 5 लाख परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी, तो क्या सरकार आर्थिक मदद देगी? क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोगों का बुरा हाल है, लोग अपने घर को पलायन करना शुरू कर दिया है मजदूरों ने, और जिसके लिए ये भी कहा जा रहा था कि सरकार उनको आर्थिक मदद देगी, लेकिन अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। तो क्या जिस तरीके से नासिक में घटना हुई है, क्या उनके परिवारजनों को भी मिलेगी आर्थिक सहायता? आर्थिक मदद की बात करें तो आर्थिक मदद से जान वापस नहीं आ जाएगा। हालांकि अभी घोषणा में आर्थिक मदद आगे चल के मिलेगी या ना मिलेगी, इस पर मैं क्या बताऊं, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आर्थिक मदद से जिन लोगों की जाने गई है वो जान तो वापस नहीं आ सकती। इससे पहले कोरोना जब पहला वेव आया था देश में, जिस तरीके से ट्रेन से कट कर लोगों की मृत्यु हो गई, तो मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। रास्ते में जाते जाते भूखे प्यासे जो प्रवासी मजदूर है उन लोगों की मौत हो गई थी। इन लोगों के लिए भी आर्थिक मदद का घोषणा हुआ था, लेकिन आर्थिक मदद से अगर कोई अपने परिवारजन को खोया है वो पूर्ति नहीं हो सकती जो थी 5 लाख रुपए से। और आज के डेट में आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन कोरोना का दवा आप नहीं ले सकते। कोरोना का दवा 100% बना भी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन की किल्लत है देश में, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है कई अस्पताल। लोगों के पास पैसे हैं, लोगों के पास अफात पैसे, लेकिन बड़े बड़े लोग, कुमार विश्वास की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात करूं, बीके सिंह की बात करूं, तमाम लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, ये बेड नहीं मिल रहा है। पैसे होने के बावजूद ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सरकार को ये चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो, ऊपर से ऑक्सीजन की कमी है, ऊपर से ऐसा हो जा रहा है। तो अंत में यही कहूंगा कि सरकार ऐसा करे कि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, और जो लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल करे और ऑक्सीजन को लेकर जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने परितोष। जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सरकार को सख्त ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सड़कें शमशान बन चुकी हैं और जो हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। फिलहाल हमें जानकारी देने के लिए नासिक के मुद्दे पर बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।